हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 50 कोर्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम इसके नोटिफिकेशंस के बारे में जानेंगे कि क्या नोटिफिकेशंस में दिया गया है। तो ये नोटिफिकेशन शॉर्ट सर्विस कमीशंस के लिए आ रहा है। मेन एंड वोमेन दोनों कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट इसका एक कंडीशन है कि अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल होना चाहिए। यदि आपका शादी नहीं हुआ है, अनमैरिड मेल है और फीमेल है, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो सर्विस है ये शॉर्ट सर्विस कमीशंस मीन्स कि आपका परमानेंट जॉब नहीं रहेगा, आपका एक फ़िक्स टाइम रहेगा, ग्रांट लिया जाएगा और उस फिक्स टाइम तक ही आप इस इंडियन आर्मी में जॉब कर सकते हैं। बट ये एनसीसी स्पेशल, यदि आप एनसीसी का कोर्स किए हुए हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो आप एज ए नेशनल कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड सब्जेक्ट ऑफ नेपाल मीन्स कि आप यदि नेपाल के हैं तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं तो इस एप्लीकेशंस में एज लिमिट दिया है एनसीसी कैंडिडेट के लिए 19 से 25 ईयर के बीच में आपका एज होना चाहिए। मीन्स कि 1 जुलाई 2021 को आपका एज 25 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, ना 19 साल से कम होना चाहिए। मीन्स कि आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1996 से लेकर के 1 जुलाई 2002 के बीच में होना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस की। तो इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस जो रखा गया है वो है ग्रेजुएशन डिग्री। यदि आप किसी भी बोर्ड से है, कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपका साथ में एनसीसी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। यदि आपके पास 2 सर्टिफिकेट है, इंजीनियरिंग डिग्री या बैचलर डिग्री या ग्रेजुएशन डिग्री, जो कोई भी डिग्री है, बीएससी डिग्री मीन्स कि आप ग्रेजुएट हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास यदि एनसीसी सर्टिफिकेट है तो ही आप इसके लिए, तो मीन्स कि 2 डिग्री आपसे मांगा जाएगा, एक एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए और एक जो है वो ग्रेजुएशंस का डिग्री आपके पास होना चाहिए। एंड और भी बात कर लेते हैं हम इसके। तो यहाँ पे वैकेंसी डिटेल की बात कर लेते हैं। तो एनसीसी मेन के लिए 50 वैकेंसी निकल के आ रही है, 45 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 5 फॉर वर्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी ऑफ आर्मी पर्सनल ओनली। तो ये 50 वैकेंसी मैन के लिए है और 5 वैकेंसी वुमेन के लिए है। एनसीसी वुमेन 5 वैकेंसी है, तो इसमें से 4 वैकेंसी जनरल कैटेगरी के लिए है और 1 फॉर वर्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी ऑफ आर्मी पर्सनल ओनली। ये पर्सनल ओनली है। ये मीन्स कि जनरल कैटेगरी के लिए 5 ही वैकेंसी वुमेन के लिए है। यदि आप वुमेन कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए कंपटीशन ज़्यादा होगा, और यदि आप मेन कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए कंपटीशन कम होगा। बट एनसीसी का सर्टिफिकेट हर किसी के पास नहीं होता है। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस की बात करते हैं तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस है कि ये शॉर्ट सर्विस कमीशंस है, आपको ग्रांट दिया जाएगा मेल फीमेल दोनों के लिए इन द रेगुलर ऑफ 40 ईयर आपको जॉब पीरियड रहेगा। मीन्स कि 10 ईयर ही आपका जॉब पीरियड दिया जाएगा और 2 साल का कंडीशंस होता है कि आप 2 बार में 2-2 साल अपनी जॉब को बढ़ा सकते हैं यदि आप एग्री करते हैं। नहीं तो आपका जो जॉब पीरियड है वो 10 ईयर का है। मीन्स कि 10 साल आपको जॉब करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं इंडियन आर्मी में सर्विस देना तो आप 4 साल और बढ़ा सकते हैं। 14 साल के अधिक आप अपने मर्जी से नहीं कर सकते हैं। यदि आप परमानेंट कमीशंस में जॉब करना चाहते हैं, सर्विस देना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है डिपार्टमेंट में, और डिपार्टमेंट तय करेगा कि आपको परमानेंट कमीशंस देना है या परमानेंट कमीशंस नहीं देना है। तो ये कंडीशंस है इंडियन आर्मी की तरफ से कि ये शॉर्ट सर्विस ही कमीशंस है। यदि आप ग्रेजुएट हैं और एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए अप्लाई तो कर सकते हैं, पर यदि आप क्वालिफाई कर जाते हैं इंटरव्यू एसएसबी का तो भी आपको परमानेंट जॉब नहीं दिया जाएगा। ये शॉर्ट सर्विस कमीशंस के नाम से आता है, एसएससी जिसको बोलते हैं। तो शॉर्ट सर्विस कमीशंस में जो पीरियड दिया गया है 14 ईयर मैक्सिमम पीरियड और मिनिमम 10 ईयर, तो आपको 10 ईयर मिनिमम सर्विस पीरियड रहेगा और मैक्सिमम 14 ईयर आपका सर्विस पीरियड रहेगा। और यदि आप परमानेंट कमीशन चाहते हैं तो आप इसके लिए डिपार्टमेंट में अप्लाई करके, एग्ज़ाम दे करके, इंटरव्यू पास करके आप परमानेंट कमीशंस पा सकते हैं। इस नोटिफिकेशंस में एक और इम्पोर्टेंट बात लिखा है, टर्मिनेशंस ऑफ कमीशंस की। मीन्स आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा कमीशन से यदि आप ये 3-4 गलतियां करते हैं। मीन्स कि एन ऑफिसर्स ग्रांटेड शॉर्ट सर्विस कमीशंस विल बी लायबल टू सर्व फॉर 10 years बट ही हर कमीशंस में बी टर्मिनेटेड एट
एनी टाइम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीन्स कि ये कमीशन आपको टर्मिनेट कर सकता है कभी भी। ये यदि आपका मिसकंडक्ट और इफ़ ही सर्विस आर नॉट फाउंड टू बी अनसेटिस्फैक्ट्री, मीन्स कि आप यदि डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग सर्विस अपना नहीं देते हैं तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। दूसरा कंडीशन से है इंडियन आर्मी का कि यदि आप अनफिटनेस होते हैं मेडिकल तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तीसरा कंडीशन है कि सर्विस नो लॉन्गर रिक्वायर, यदि सर्विस ज़्यादा काम नहीं होगा तो भी आपको टर्मिनेट कर दिया जा सकता है। तो ये 3 4 5 कंडीशंस हैं टर्मिनेशंस को लेकर के। नेक्स्ट आते हैं ट्रेनिंग के बारे में। तो ट्रेनिंग ड्यूरेशन ट्रेनिंग होता है 49 वीक का, जो कि OTA चेन्नई, मीन्स की ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई जो है वहाँ पे आपका ट्रेनिंग होगा, जो कि 49 वीक का होगा। 49 ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको कमीशंस मिलेगा, जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC आपको दिया जाएगा। All candidates who successfully complete pre-commissions training at Officers Training Academy Chennai will be awarded postgraduate diploma in defense management and strategic study by the University of Madras। यदि आप अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कराया जाएगा डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी स्टडीज बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से। और ट्रेनिंग का जो कास्ट है वो तो फ्री ऑफ कास्ट रहता है, बट यदि आप ट्रेनिंग बीच में छोड़ देते हैं तो आपसे 12,908 रुपये पर वीक लिया जाएगा। मीन्स कि यदि आप किसी कारणवश आपका कहीं और जॉब लग जाता है और आप ट्रेनिंग बीच में छोड़ते हैं तो आपको 12,908 रुपये की पर वीक के हिसाब से आपको पैसा पे करना पड़ेगा, तभी आप इसको छोड़ सकते हैं। फाइनल एलोकेशन से नाम सर्विस विल बी मेड पीरियड पासिंग आउट ऑफ जेंटलमैन कैडेट लेडी कैडेट फॉर OTA, मीन्स कि आपका फाइनल एलोकेशन सर्विस जो होगा वो OTA चेन्नई से होगा। मीन्स ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो चेन्नई में है वहाँ से आपका जो कमीशन दिया जाएगा वो कमीशन दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रमोशंस क्राइटेरिया एंड सैलरी स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो प्रमोशंस क्राइटेरिया ये है कि ऑन कमीशंस आपको लेफ्टिनेंट का पोस्ट दिया जाएगा। यदि आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो आपको लेफ्टिनेंट बनाया जाता है, और उसके 2 साल सर्विस कंप्लीट करने के बाद इंडियन आर्मी में यदि आप 2 साल सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं एज अ लेफ्टिनेंट के पोजीशंस पे तो आपको 2 साल के बाद कैप्टन बना दिया जाता है। ये टाइम होता है, मीन्स कि आपका सर्विस अच्छा रहे या नहीं रहे ये टाइम के अकॉर्डिंग होता है कि जैसे ही 2 साल कंप्लीट हुए आपको कैप्टन बना दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कैप्टन से कितने साल के बाद आपका नेक्स्ट प्रमोशन होता है। तो ये मेजर का प्रमोशन है, और मेजर का भी प्रमोशन 6 साल के बाद ऑटोमेटिक हो जाता है। मीन्स कि टाइम से ये होता है कि जैसे ही आप 6 साल सर्विस कंप्लीट करेंगे आपको मेजर बनाया जाएगा। नेक्स्ट प्रमोशन है लेफ्टिनेंट कर्नल, तो लेफ्टिनेंट कर्नल भी 13 साल सर्विस कंप्लीट करने के बाद इंडियन आर्मी में कर्नल बना दिया जाता है। बात करते हैं सिर्फ कर्नल का, तो ये 26 साल सर्विस कंप्लीट करने के बाद आपको बना दिया जाता है कर्नल। तो कर्नल बनने के बाद, कर्नल TS बनने के बाद आपका जो प्रमोशन होता है वो बोर्ड डिसाइड करता है ऑन सिलेक्शन बेसिस सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायर्ड सर्विस कंडीशंस। मीन्स कि आपका कंडीशंस, डिपार्टमेंट का कंडीशंस, आप एक ऑफिसर्स की रैंक पे जॉब कर रहे हैं तो आप किस अकॉर्डिंग जॉब कर रहे हैं ये डिपार्टमेंट तय करेगा। ये एक बोर्ड होता है वो तय करेगा कि आपका प्रमोशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो जो नेक्स्ट प्रमोशन है वो है ब्रिगेडियर का, ब्रिगेडियर के बाद मेजर जनरल का, एंड मेजर जनरल के बाद जो प्रमोशन है वो लेफ्टिनेंट जनरल, और लेफ्टिनेंट जनरल के बाद जो होता है वो आर्मी चीफ का प्रमोशंस होता है। तो ये जो पूरा प्रमोशंस का स्ट्रेटजी है ये आपके सामने है, ये इस टेबल में लिखा हुआ है। तो ये था प्रमोशंस डिटेल के बारे में, प्रमोशंस एंड सैलरी स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो यदि आप लेफ्टिनेंट बनते हैं ऑन कमीशंस तो आपका सैलरी लेवल 10 का रहता है, और लेवल 10 में 56,100 रुपये से लेकर के 1,77,500 रुपये आपका पेमेंट रहता है। कैप्टन की बात करते हैं तो कैप्टन के लिए लेवल 10B की सैलरी दी जाती है, और लेवल 10B में 61,300 से लेकर के 1,93,900 रुपये होता है। मेजर्स की सैलरी की बात करते हैं तो लेवल 11 का मिलता है, और 69,400 रुपये से लेकर के 2,07,200 रुपये की सैलरी रहती है। लेफ्टिनेंट कर्नल की बात करते हैं तो 12A की सैलरी दी जाती है, और इसमें 1,21,200 रुपये से लेकर के 2,12,400 रुपये रहता है। कर्नल की सैलरी 13 मिलता है, 13 लेवल 13, और लेवल 13 में 1,30,000 रुपये से लेकर के 2,15,900 रुपये की सैलरी दी जाती है कर्नल को। ब्रिगेडियर की सैलरी की बात करते हैं तो ब्रिगेडियर को लेवल 13A की सैलरी मिलती है, और 13A में
1,39,600 से लेकर के 2,17,600 रुपये का सैलरी प्रोवाइड करती है डिपार्टमेंट इंडियन आर्मी। मेजर जनरल की बात करते हैं तो 14 की सैलरी मिलती है लेवल 14 की, और लेवल 14 में 1,44,000 रुपये से लेकर के 2,18,000 रुपये के बीच में होती है। लेफ्टिनेंट जनरल की सैलरी लेवल 15 और 1,82,200 से लेकर के 2,24,100 रुपये। नेक्स्ट बात करते हैं आर्मी चीफ की, तो आर्मी चीफ को लेवल 11 की सर्विस सैलरी दी जाती है, और लेवल 18 में 2,50,000 फिक्स सैलरी होती है। और नीचे है मिलिट्री सर्विस पे, ये अलाउंस है आपको 15,500 रुपये पर मंथ मिलता है। फिक्स शिपिंग ऑफ कैडेट ट्रेनिंग में जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको 56,100 रुपये पर मंथ बस मिलेगा, कोई भी आपको अलाउंस नहीं मिलेगा। और जब तक आपका ट्रेनिंग चलता रहेगा आपको 56,100 रुपये पर मंथ फिक्स अमाउंट मिलता रहता है। इसके बाद जब आप ऑन कमीशन जाते हैं तो आपको जो और ज़्यादा सैलरी और जो भी अलाउंस होती है इंडियन आर्मी के द्वारा, वो इंडियन आर्मी के अकॉर्डिंग आपको अलाउंस मिलती है और सैलरी भी आपका बढ़ा दिया जाता है। फ्लाइंग अलाउंस की बात करते हैं तो यदि आप लेफ्टिनेंट इन एबव पोस्ट पे हैं तो आपको 25,000 रुपये पर मंथ फिक्स अमाउंट मिलता है लेफ्टिनेंट और फ्लाइंग यदि आप हैं तो। ये डियरनेंस अलाउंस अदर अलाउंस यहाँ पे ये डिटेल में दिख रहे हैं, आप नोटिफिकेशंस में आप पढ़ सकते हैं। तो ये रहा डिटेल, यहाँ पे देख लीजिए पूरा नोटिफिकेशन है। तो इंडियन आर्मी स्पेशल एनसीसी कैंडिडेट के लिए रिक्वायरमेंट आ गया है। तो हमने पूरे डिटेल में जान लिया हाउ टू, इसके कितने पोस्ट हैं, कौन कौन से पोस्ट है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है और यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है ये भी आप जान जाइए। तो हाउ टू अप्लाई आप यहाँ पे www.joinindianarmy.nic.in पे जा कर के चेक कर सकते हैं, और यहाँ से अप्लाई रजिस्टर करके यहाँ पे आप डायरेक्ट अप्लाई करके ऑनलाइन फॉर्म भर के अप्लाई कर सकते हैं, और अपना अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करके आप वेट कर सकते हैं एसएसबी इंटरव्यू का, और आप एसएसबी इंटरव्यू दे करके यहाँ पे जॉब पा सकते हैं यदि आपके पास सर्टिफिकेट होगा एनसीसी का तो। और मेडिकल एग्जामिनेशंस भी होगा। मेडिकल एग्जामिनेशंस के लिए या इंडियन आर्मी पे ऑलरेडी एक पीडीएफ बना के रखा गया है, तो आप इंडियन आर्मी के वेबसाइट पे जा कर के यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पे मेडिकल का जो भी स्टैंडर्ड है वो आप देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।